हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक PSSB का फॉर्म नहीं भरा वो जल्दी से अप्लाई कर दें, लास्ट डेट की वेट ना करें। और बहुत जल्द स्टूडेंट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। इसके अलावा आपकी PPSC लेवल की पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, उन बच्चों को हम कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपके PS PCL के LDC के पेपर हुए हैं तो उसमें मोस्टली 80% क्वेश्चन हमारे कराए क्वेश्चन में से आए हैं। जो करंट अफेयर बेसिस क्वेश्चन है आपके, मैं आपको डेली बेसिस पे कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर करिए, और प्लस आप इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं उनको अच्छे से करके जाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देखिए, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड सप्लाइंग द S-400। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है और इसने किस कंट्री को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। पहले हम देखते हैं कि आंसर क्या हमारा। मिसाइल सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये रशिया ने भारत को दिया है स्टूडेंट्स, S-400। तो यहाँ पर जो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये होता क्या है। मान लीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो हमारा एनिमी कंट्री होता है, हमें पता नहीं कि किस समय वो हम पे हमला कर दे, और अगर उसने कोई परमाणु हथियार अपनी मिसाइल से हमारी तरफ छोड़ा है तो उस हथियार को, उस मिसाइल को हमने हवा में ही कैसे ध्वस्त करना है। हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत बनाना है कि उनका जो मिसाइल है वो हमारी कंट्री में ना ड्रॉप हो, उसको हम एयर में ही कैसे ख़त्म कर दें। ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने रशिया से परचेज़ किया है। क्लियर। तो लगभग 35,000 करोड़ की लागत से इंडिया ने रशिया से ख़रीदा है इसको। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन है। रशिया S-400 सिस्टम में ट्रिक द काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शन एक्ट, दैट इज काटसा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी काटसा के बारे में पढ़ा था। काटसा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जा सकती है। काउंटरिंग द अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट। यहाँ पर मतलब कि सीधी सी बात है, अमेरिका ने कई देशों पे इंक्लूडिंग रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देशों पर बैन लगाया है जो ये एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो इन हथियारों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब देखते हैं कि इंडिया के साथ USA के आने वाले दिनों में कैसे रिलेशन बनते हैं। अभी तक तो ठीक थे, लेकिन वही है कि एक जियो पॉलिटिक्स का पॉइंट आ गया कि यहाँ पर जो है हमारी देश की गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ को लेती है, कैसे इस चीज़ से टैकल करती है। ठीक है जी, बिकॉज हमारे रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं, USA से भी अच्छे हैं। ठीक है। तो हमने ये क्यों लिया, ये हमको पता है कि कुछ हमारे जैसे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, तो कुछ हद तक हमें उनसे जो है या उनको हमसे जो है ख़तरा है, तो इसलिए जो है हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत किया है। क्लियर। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काटसा इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। तो अब देखते हैं कि भारत के ऊपर क्या रिएक्ट करता है, क्या प्रतिक्रिया आती है USA के द्वारा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगला फेस्टिवल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में फेस्टिवल्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इन मेघालय। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वांगला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। अब आपको आंसर पता लग गया, वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इन मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेस्टिवल है क्या, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। हाँ जी, इस फेस्टिवल को एक और नाम से भी जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। मतलब कि यहाँ पर
एक किस्म से इस त्यौहार में जो मेघालय के जो ट्राइबल लोग हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर वो एक 100 ड्रम्स मतलब 100 ड्रम एक साथ बजाते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली स्टूडेंट्स जो गारो खासी हिल्स के जो गारो ट्राइब के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो मनाते हैं किस खुशी में? हार्वेस्ट ऑफ फेस्टिवल्स। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है जब उनकी फसल पक जाती है, ठीक है, अपनी फसल को काट लेते हैं और सर्दियों के दिन शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो अपने जो है देवता को प्रसन्न करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? स्टूडेंट्स आपके लिए सिर्फ सिलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करता हूँ। मैं हमेशा आपको यही सलाह देता हूँ कि आपने सिर्फ अपने 10 से 15 मिनट्स ही करंट अफेयर को देने हैं, क्योंकि आपके पास बाकी दिन में और चीज़ें भी हैं करने के लिए। आपने इंग्लिश को भी टाइम देना है, आपने जनरल स्टडीज़ को भी टाइम देना है, ठीक है जी, रीजनिंग, क्वांट, हर सेक्शन को कंप्लीट प्रॉपर टाइम देना है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने 10 से 15 मिनट लगा के सही ढंग से अपने सही करंट अफेयर करने हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 150% पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस स्टेट में है? कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रिसेंटली इनॉग्रेट बाय द पीएम नरेंद्र मोदी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बनाया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इसकी एक और खासियत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी टोटल लेंथ क्या है। इसकी टोटल लेंथ है स्टूडेंट 340.824 किलोमीटर, मतलब कि 340.824 किलोमीटर। क्लियर? तो आपको हो सकता है एग्जाम में अप्रॉक्स का क्वेश्चन आ जाए कि अप्रॉक्सीमेट लेंथ बताओ, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि कंप्लीट फिगर दियो, वहाँ पर हो सकता है 340 किलोमीटर्स 350 किलोमीटर्स के कितना बड़ा ये एक्सप्रेस वे है। तो स्टूडेंट्स ये 6 लेन एक एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसका नाम रखा है। तो ये जो एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश में है, और इसकी खासियत क्या है स्टूडेंट्स? इस एक्सप्रेस वे को एज अ एरोप्लेन की लैंडिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इमरजेंसी टाइम पे, और इस एक्सप्रेस वे पे फाइटर जेट प्लेन्स की लैंडिंग करवा के भी और उनका टेक ऑफ करवा के भी देखा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगली जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $61 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच सिटी? हाँ जी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार और ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $61 मिलियन का यहाँ पर लोन सैंक्शन किया गया है। किस चीज़ के लिए? अर्बन सर्विसेज, इम्प्रूव द अर्बन सर्विसेज इन विच सिटी? आंसर इज अगरतला। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सबसे क्लीन सिटी कौन सी है, सबसे क्लीन स्टेट कौन सी है, ठीक है जी, किस स्टेट में आप कह सकते हो कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। ऐसे इंडेक्स, ऐसे रैंकिंग्स आप पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया लॉन्च द 41st साइंटिफिक, इंडिया लॉन्चेस द 41वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। हाँ जी, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अपना 41वां नंबर का साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका शुरू हो चुका है। मतलब कि भारत सरकार के द्वारा अपने साइंटिस्टों को यहाँ पर भेजा गया है वहाँ पर रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन आपका बन गया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है, कितने नंबर का 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, इन विच ईयर? आंसर इज 1981। स्टूडेंट्स योर आंसर इज 1981। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट इसी के ही साथ जुड़ा हुआ
इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम में इंडिया बिल्ट अ 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन। हमारे अंटार्कटिका में 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन हैं, उनके आपको नाम पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक कई सारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी गंगोत्री, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। दक्षिणी गंगोत्री कब बनाया था इंडिया ने? 1983 में। नेक्स्ट है जी मैत्री। मैत्री भी हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, अंटार्कटिका में कब बनाया था? 1988 में। और तीसरा है भारती। भारती कब बनाया था? सन 2012 में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें से दक्षिणी गंगोत्री जो है ये रिसर्च स्टेशन बंद हो चुका है, और मैत्री और भारती ये दोनों फुली ऑपरेटेड, मतलब ये इन पर कंट्रोल है, कमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फुली ऑपरेटेड रिसर्च स्टेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ पर है? आंसर इज़ गोवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कई बार इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज हमने डिस्कस की वो समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको कोई डाउट लगता है वीडियो को रिपीट करके देखें। स्टूडेंट्स हम हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो आपके पंजाब पुलिस के पेपर हुए हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि 80 to 90% सिलेबस हमारे द्वारा कराया गया है, ठीक है जी। और जो आपका PSSB का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स, उसमें जो आपकी पंजाब जीके और कंप्लीट जीके है, वो इंक्लूडिंग इंटायर सिलेबस जो भी आपके पेपर में आना है, उसके लिए हम सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। हमारे ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस में आपको कंप्लीट गारंटी ली जाती है कि आपको कंप्लीट तरीके से हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में। तो मैं आपको बार बार यही सलाह दे रहा हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है वो अपनी इंग्लिश पंजाबी की टाइपिंग शुरू कर दें, ठीक है, और वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहें। सो स्टूडेंट्स और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।